साल 1980 के आसपास बॉलीवुड में एक नाम गूंज रहा था, सुभाष घई। कालीचरण और विश्वनाथ जैसी कड़क हिट फिल्म देकर वो इंडस्ट्री के नए सुल्तान बन चुके थे। हर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उनके नाम पर आंख बंद करके पैसा लगाने को तैयार था। जहां उन्हें लगता था कि वो दर्शकों की नब्ज पहचानते हैं और उनकी बनाई हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ सोना ही उगलेगी। किस्मत जब बदलती है तो आसमान से जमीन पर लाकर कब पटक देती है पता ही नहीं चलता। सुभाष घई के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी लगातार दो फिल्में फ्लॉप हो गईं, कर्ज और क्रोधी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह बैठ गईं। कल तक जो प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने घई का फोन उठाना बंद कर दिया। आलम यह था कि जब घई उनके दफ्तर जाते तो प्रोड्यूसर अंदर होते हुए भी अपने असिस्टेंट से कहलवा देती कि साहब बाथरूम में है। इस भयानक अपमान ने सुभाष घई के अंदर एक कड़क तड़प पैदा कर दी। अब उन्हें सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बनानी थी, उन्हें इंडस्ट्री में अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाना था। अपनी इसी जिद को पूरा करने के लिए सुभाष घई ने एक बेहद मुश्किल रास्ते पर कदम बढ़ाया। उन्होंने तय किया कि वो उस दौर के सबसे बड़े एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ एक बड़ी फिल्म बनाएंगे। घई अपनी स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ के पास पहुंचे। अमिताभ को कहानी पसंद आई, लेकिन वो उस समय सफलता के शिखर पर थे और फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ उनके कुछ गहरे वैचारिक मतभेद चल रहे थे। अमिताभ ने साफ कह दिया कि कहानी बेहतरीन है, लेकिन मैं गुलशन राय की फिल्म में काम नहीं करूंगा। घई के सामने अब एक नया और अनजाना रास्ता था, या तो वो प्रोड्यूसर बदलें या फिर अपना सबसे बड़ा स्टार। अमिताभ बच्चन के इनकार के बाद सुभाष घई ने हार नहीं मानी। उन्होंने रातों रात फिल्म का पूरा ताना बाना बदला और तय किया कि वो बॉलीवुड के दो सबसे बड़े और कड़क मिजाज दिग्गजों को आमने सामने लाएंगे, दिलीप कुमार और संजीव कुमार। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा था। इसी बीच विलन के रोल के लिए साइन किए गए अमजद खान सेट पर आने के बजाय एक क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे, जिससे शूटिंग का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। घई ने इसे अनुशासन पर चोट माना और गब्बर सिंह जैसे बड़े स्टार को फिल्म से बाहर फेंकने का कड़ा फैसला ले लिया। घई हर दिन सेट पर एक नई आग बुझा रहे थे और उनका पूरा करियर दांव पर था। तमाम मुश्किलों और तनाव के बीच सुभाष घई को आखिरकार वो मूवमेंट यानी अपनी फिल्म की असली ताकत मिल गई। जब दिलीप कुमार और संजीव कुमार का वो आइकॉनिक हैसियत वाला सीन शूट हो रहा था, तब घई को एहसास हुआ कि संजीव कुमार ने छोटा रोल सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था ताकि वो दिलीप कुमार साहब जैसी महान शख्सियत के सामने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा सके। घई समझ गए कि इस फिल्म की असली जान कोई एक्शन नहीं, बल्कि इन दो महानायकों के बीच का वो मनोवैज्ञानिक टकराव है जिसे कैमरे के पीछे से वो खुद कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस सच को स्क्रीन पर उतारने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। फिल्म में युवा लीड एक्टर संजय दत्त की ये शुरुआती फिल्म थी और दिलीप कुमार, संजीव कुमार जैसे एक्टिंग के महागुरुओं के सामने उनकी घबराहट के कारण परफेक्ट शॉट नहीं आ रहे थे। घई का समय और बजट दोनों खत्म हो रहे थे। तब सुभाष घई ने एक डायरेक्टर के तौर पर एक कड़ा और भारी फैसला लिया। उन्होंने संजू को बुरी तरह डांटा और उनके करियर के हमेशा के लिए खत्म होने का डर दिखाया। इस अचानक मिले झटके और हताशा से संजय दत्त सेट पर फूट फूट कर रो पड़े। तमाम मुश्किलों, आंसुओं और समझौतों से गुजरकर साल 1982 में फिल्म विधाता सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही वो तबाही मचाई कि सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सुभाष घई उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस लौटे जहां से उन्हें धक्के मारकर बाहर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार वो पहले जैसे साधारण डायरेक्टर बनकर नहीं लौटे थे। जो प्रोड्यूसर कल तक उन्हें देखकर बाथरूम में छिप जाते थे, अब वो उनके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े थे। विधाता ने दर्शकों को और खुद घई को ये सिखाया कि जब दुनिया आपके चेहरे पर दरवाजे बंद कर दे तो रोने की बजाय अपनी जिद की एक ऐसी कहानी लिख दो कि बंद दरवाजे खुद व खुद खुल जाएं। इंसान का असली विधाता उसकी अपनी मेहनत ही है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं सिनेमा 70 mm।